एक्चुअली मैं उस घोड़े को चुनता हूँ जो सबसे टेढ़ा घोड़ा है। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो। हमारे साथ जो थिएटर ओनर्स आए हैं देश भर से, जितने थिएटर्स में फिल्म चली है, जिस किस्म की सपोर्ट मार्केट से मिली है, ट्रेड से मिली है इस फिल्म को, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी थिएटर ओनर अक्रॉस द कंट्री जो आज हमारे साथ हैं भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉल एवरीवन, but I would like to thank each and every one of them for the kind of release that they gave this film. Thank you so much. Amazing to be part of a second success party. I would once again take this opportunity to thank my director Murugadas, and of course to Amir sir, my producers, to Jia, to the entire cast and crew for making Gajni the wonderful experience it has been. Definitely to all of you for making it the success today. Thank you all so much. Thank you. गजनी जैसी फिल्म और गजनी जैसा कैरेक्टर, उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कभी हो पाएगा। फिल्म इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। थैंक यू। As for a second film, I don't think I could have asked for anything better, and it's one of the biggest films for me, and I'm very proud. I'm very grateful to God as well. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग तू रंग जा मेरे रंग रंग बस चलना मेरे संग संग। है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी छलनों से छूट के हंसेगी। मोती होंगे मोती राहों में ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास। है गुजारिश। जब मैंने ये फिल्म पहली दफ़ा देखी तो मुझे लगा कि शायद मैं इस फिल्म के लिए सही नहीं हूँ। सलमान या अक्षय, कोई ऐसा स्टार जो एक्शन करता है, एक्शन के लिए पॉपुलर है, वो शायद इस किस्म की फिल्म करे। लेकिन जब मैंने सूर्या से ये बात कही, जो सूर्या जो हीरो हैं साउथ के जिन्होंने ओरिजिनल की थी, तो सूर्या ने कहा कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा है, आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं इस वक्त इस रोल में, लेकिन आप बहुत सूट करेंगे और जिस तरह आप करेंगे शायद कोई नहीं कर पाएगा। ये उनका कहना था। I think that this film had the potential to entertain an audience which was pan-India. So whether it was A centers, B centers, C centers, smaller centers, small towns, overseas. So this was a film which had the potential to entertain all across people from different social backgrounds. And I think that was one of its biggest strengths. I also think that the marketing was done very well of the film. And I think that is also one of the reasons that the film, took such a big initial. क्या गजनी के बाद आप महाभारत बनाना चाहेंगे? महाभारत दरअसल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बेहद पसंद है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जरूर एक दिन बनाना चाहूंगा। उसके साथ जो फुल जस्टिस करने के लिए जो वक्त चाहिए, जो रिसर्च चाहिए, उसमें बहुत वक्त जाएगा और बड़ी हिम्मत चाहिए। और ये किस्म का सब्जेक्ट अगर कोई बनाए तो कोई चीज, कोई चूक नहीं हो जानी चाहिए, या कोई मतलब इतना कमाल का बनना चाहिए कि दुनिया भर में जो है लोग देख के दंग रह जाएं। वो मटेरियल ही ऐसा है। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं करूं, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा डरता हूं। शायद कुछ साल के बाद मैं ये डिसीजन लूं। आमिर, आप कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे अगर आप महाभारत बनाए तो? जो रोल बड़ा अपीलिंग है वो कर्ण का रोल है, लेकिन कर्ण, अर्जुन, ये सारे जो हैं 6.5 फुट के होने चाहिए। फिजिकली क्षत्रिय हैं, वो वॉरियर्स हैं, तो वो लुक आनी चाहिए। तो मेरे माइंड में अगर मैं सोचूं कर्ण या अर्जुन, तो वो लंबे चौड़े होने चाहिए। मैं इतना लंबा चौड़ा हूं नहीं। अगर मैं किसी रोल में सूट होता हूं तो कृष्णा का रोल है वो। गजनी की कास्ट एंड क्रू जो तमिल फिल्म की थी, उसको आप रिटेन करना चाहते थे या बदलना चाहते थे? जहां तक कास्टिंग का सवाल है, वो मेरा डिसीजन है नहीं, वो मुरुगदास जी का डिसीजन है। Actually, we tried for some new faces also, but the original Asin and Pradeep Rawat, we did the audition with them, so, but they are very close to that character, then we selected them. किसी भी फिल्म की सक्सेस में मार्केटिंग का कितना हिस्सा मानते हैं आप? किसी भी फिल्म
को बहुत ज्यादा कामयाब होने के लिए हर डिपार्टमेंट जो है वो सही बैठना चाहिए। प्रेपरेशन ले लें, आप शूटिंग ले लें, पोस्ट प्रोडक्शन ले लें, और फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग में कई लोग आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, थिएटर ओनर आते हैं। किस तरह से थिएटर ओनर अपने फिल्म की पब्लिसिटी अपने लोकेलिटी में करता है, ये सारी चीजें बहुत अहम होती हैं फिल्म के लिए। सरफरोश का सुलेमान और ये गजनी, और देवा, लगान का देवा। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि सरफरोश का सुलेमान नहीं है, वो सरफरोश का सुल्तान सुल्तान है। और सुल्तान और गजनी के बीच में सरदार देवा सिंह सोढ़ी हैं लगान के। Well, my congratulations to Rahman for winning the Golden Globe Award. Great to see excellence being recognized anywhere in the world. Rahman is truly, you know, a talent from India that we can all be proud of. My congratulations to A.R. Rahman. Slumdog Millionaire मैंने देखी नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने सिर्फ तारीफ ही सुनी है उसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि अच्छी फिल्म होगी, और मेरे दोस्त अनिल कपूर जी उस फिल्म में हैं। आई एम श्योर दैट ही इज डन अ ग्रेट जॉब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म व्हेन इट रिलीजेस। बहुत जल्द रिलीज हो रही है हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से 23rd को रिलीज हो रही है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म, एंड आई होप इट इज अ फिल्म दैट वी ऑल लव। जिस तरह इस फिल्म को कामयाबी मिली है, यकीनन इससे प्रेशर बढ़ता है मुझ पर कि मेरी अगली फिल्म इसी तरह परफॉर्म करे, या इस लेवल तक आए, या इसके आगे जाए। कामयाबी हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे हाथ में ये होता है कि हम वो काम करें जिसमें हमको मज़ा आए, और अपने हार्ट को फॉलो करें जो मैं करता हूँ। तो मेरी अगली फिल्म जो है 3 Idiots, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर वो गजनी का रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मुर्गदास को बड़ा दुख होगा लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Now the award season is starting, and Mr. Khan, of course, like usual, is not Here's my going to award. go. It's a nice surprise. Yeah, that will stay with me forever. Thank you so much.